ब्रह्मांड की रश्मियों से उद्भूत एक अत्यंत पवित्र, दिव्य और उदात्त जो है ऋषियों ने उदात्तीकरण मंत्र कहा गया है। और ये ग्रंथ अपने आप में लुप्त हो गया। शंकराचार्य के शिष्य तक तो रहा, पुष्पदंत तक तो रहा, और उसके बाद में वो ग्रंथ लुप्त हो गया, ग्रंथ मिला ही नहीं वापस। मगर उसमें सारे मंत्र अपने आप में सब ऋषियों ने मिलकर के अपनी अपनी ऊर्जा, ताकत, क्षमता के साथ में जिन जिन शब्दों का प्रयोग किया, उन शब्दों से मिला करके एक श्लोक की रचना की। इसलिए इसको उदात्ती मंत्र या उदात्ती ध्यान या उदात्ती चेतना। उदात्त का मतलब है बहुत ऊंचाई पे उठ जाना। उदात्त का मतलब है हम एक छोटे लेवल पे नहीं रहना। और मैं कई बार शिष्यों को अपने शिविरों में ये कह रहा हूं कि आप अपने आप को नहीं पहचान रहे हैं और अब शायद नहीं पहचान पाएंगे कि मैं क्या हूं और क्या बन सकता हूं। तो दीनहीन, जीर्ण, गरीब, अशिक्षित और अपाहिज बनकर के हाथ जोड़ करके जिंदगी काटता है। जिसके छाती में दमखम होता है, हौसला होता है, हिम्मत होती है, वो फिर दीवार नहीं देखता है कि आगे दीवार है या आगे पत्थर है या आगे पहाड़ है। उनकी वजह से हिमालय पददलित होता है, हिमालय के ऊपर पांव रखे जाते हैं। उन वीरों की वजह से नदियों को फलांगा जाता है, समुद्र को नापा जाता है। दीनहीनता का जमाना बहुत भुगत चुके, 50 साल भुगत चुके, और देखा जाए तो 5000 साल भुगत चुके। और हम दीनहीनता में खुश हैं क्योंकि हमें यही सिखाया गया है। हमें सिखाया गया कि बलवान बनना ही नहीं चाहिए। हमें सिखाया गया कि हम गरीबी अपने आप में बहुत बड़ा सुख है, क्षमा अपने आप में जीवन का आभूषण है। हमें बताया गया कि जैसे तैसे भी काम निकाल देना चाहिए, ये हमारे जीवन का उत्सर्ग है। और धीरे धीरे हम उस स्टेज पर आके खड़े हो गए जहां के आगे अंधेरा कुआं है। हो जाए तो भगवान की इच्छा, नहीं हो जाए तो भगवान की इच्छा। न भगवान आपको पहचानता है, न आपको भगवान ने पहचाना, क्योंकि आपने भगवान को अपना परिचय देने की कोशिश ही नहीं की। कोशिश वीर और मर्द आदमी कर सकते हैं, कायर कुछ भी नहीं कर सकते। हमारा देश को कायर बना दिया गया है, और देश किसी जगह को नहीं कहते। आप लोग मिलकर के जो चीज बनती है उसको देश कहते हैं। आप सब लोग भारतवर्ष निकल जाए, देश खत्म हो जाएगा। देश को नई चीज, चिड़िया का नाम तो है नहीं, कहीं देश आके बैठ गए। आप इंडिविजुअल है, इकाई है, तो ये देश बनेगा। और इकाई टूट जाएगी तो देश अपने आप में टूट जाएगा। और युग ने अभी पिछले दिनों में 50 साल के बाद में एक अंगड़ाई ली, करवट ली, क्योंकि हम साधक हैं मगर नागरिक भी हैं, आर्यावर्ती हैं और भारतवर्षी हैं। और उन्होंने परमाणु विस्फोट किए। इस बात की चिंता नहीं की आगे क्या होगा, और जो ये बात सोचता है आगे क्या होगा, वो आगे कदम बढ़ा ही नहीं सकता। गीता में कृष्ण ने कहा है कि अतो वा प्राप्ति स्वर्ग जित्वा वा मोक्षते महि। अर्जुन तो चिंता ही बेकार कर रहा है। गीता में केवल युद्ध को ही बताया है कि कृष्ण ने, और कुछ गीता में एक भी श्लोक मुझे बताइए शांति का कोई श्लोक हो तो, जहां अर्जुन कहा कि शांत हो जा, आराम से रोटी खा, रिश्वत दे, और जैसे तेरी जिंदगी काट, और जो बीबी है उस बीबी से अपना पालन पोषण कर, बेकार कुछ फालतू मत कर। ऐसा एक भी लाइन हो, एक ही शब्द और बोलिए। हर बार उसको उकसाया गया तुम युद्ध कर, तुम वीर बन, ये ऐसा कारता से बैठ मत। और इसी श्लोक के अंतर्गत कहा है कि यथो आम प्राप्ति स्वर्ग, यदि तुम युद्ध करते करते मर जाएगा तो चिंता की बात है ही नहीं। इसलिए कि तुम वीर उचित युद्ध करते करते मरे, और आगे अप्सराएं मिलेंगी, स्वर्ग मिलेगा। और जित्तो वा मोक्ष से महिम,
और जीत गए तो इस आर्यावर्त के राजा बन जाओगे। दोनों हाथों में तुम्हारा लड्डू है। जो मौत से डरता है वो कुछ कर नहीं सकता, वो जीत भी नहीं सकता, और तुम भी दोनों जगह खड़े हो और निर्णय नहीं ले पा रहे हो कि मुझे ऐसी घिसी पिटी जिंदगी। साल भर पहले भी आपने मुझे वही लाइन बोली थी कि जिंदगी मेरी ऐसी चल रही है। 2 साल पहले भी ऐसी बोली थी। इस बीच में 720 दिन हो गए। 720 में कम से कम 100 बार आपको मैंने ये जताया कि जीवन किसी भी वजह से ताकतवान नहीं बन सकता। घी खाने से शरीर ताकतवान बनता है। मन में जो ताकत, क्षमता, हौसला, हिम्मत, जोश, जवानी और हिमालय को परे धकेलने की क्रिया मन के अंदर होती है। ऐसे सुदृढ़ मन में वे वीर आत्माएं और वीर देवता स्थापित होते हैं। और मैं जानता हूं कि आप में से 20% मेरी बात को समझ पा रहे होंगे, 80% केवल श्रोता हैं। चलो गुरु जी ने बोल दिया और हमने सुन लिया, और मैं भी सोचूंगा चलो सुन लिया तो सुन लिया, क्योंकि आप में परिवर्तन होने की क्रिया है ही नहीं। आप में चैलेंज उठाने की क्रिया नहीं है। आप हिम्मत हौसले के साथ बढ़ने की क्रिया नहीं है। कृष्ण ने कहा है कि अगर तू मर जाएगा घबरा मत, तू मर जाएगा तो ज्यादा अच्छा है। युद्ध में लड़ता लड़ता मरेगा और आगे स्वर्ग तैयार बैठा है, और जीत गया तो इस आर्यावर्त का राजा ही बनेगा। नुकसान तेरा कहां है? इसलिए धनुष लेके नीचे बैठने की जरूरत नहीं है। ये मेरे बाप है, ये मेरे माँ है, ये मेरे दादी है, ये मेरी चाची है, और ये मेरे काकी है, ये मेरे काका जी है। उससे तुम्हारी जिंदगी कैसे कटेगी? तुम क्या हो मुझे ये बताओ। तुम तो कायर बुद्धि लेकर में बैठे हुए एक इंसान हो, घृणित कीड़े की तरह हो। कीड़ा भी फिर भी रेंगता है, तुम रेंग नहीं पा रहे। इस श्लोक का भावार्थ क्या था? श्लोक का भावार्थ था कि कृष्ण उसको बता रहे थे कि युद्ध जरूरी है तुम्हारे लिए। बिना युद्ध के, बिना संघर्ष के आदमी विजय प्राप्त कर नहीं सकता। युद्ध चाहे तुम्हारे परिवार से हो, युद्ध चाहे समाज से हो, और युद्ध होगा ही। आप नहीं करेंगे तभी युद्ध होगा, और आप टेंस में मरेंगे। गीता ने 2 बार, दूसरी बार कही कि जीतेगा तो तुम्हें स्वर्ग मिल जाएगा, हारेगा तो जीतेगा स्वर्ग मिल जाएगा। मैं कहता तुम कायरता जीते रहोगे तो औरतें गालियां देती रहेंगी, बच्चे गालियां देते रहेंगे, तुम सुनते रहोगे, मर जाओगे, कफन ओढ़ करके शमशान में सो जाओगे। दोनों हाथों में लड्डू है तुम्हारे, कोई तकलीफ नहीं है। कृष्ण ऐसा कहा, मैं आपको ऐसा कह रहा हूं, और आप उसी रास्ते पर चल रहे हैं। कायर बुज़दिल हौसला कर ही नहीं सकते, किसी की बात को गले में नहीं उतार सकते, हृदय में धारण कर नहीं सकते। इतना हौसला उनमें है ही नहीं। वो हर बार मरता है, एवरी मिनट मरता है, फिर एवरी मिनट जिंदा होता है। किसी ने गाली दी, चुपचाप क्षमा वीर से भूषणम, चलो क्षमा बड़ा, अपन क्षमा बड़न को चाहिए। बड़ा कौन सा? 20 साल का बड़ा, 50 साल का बड़ा, कसी से तुम्हारा बड़ा है कौन सा? तुम्हारे घर में 85 साल का, वो तुमसे फिर बड़ा हो गया। 90 साल का, वो तुमसे और बड़ा हो गया। फिर बड़ा क्या? बड़ा का मतलब है तुम्हारे आत्मा में कौन बड़प्पन है, हिम्मत है, हौसला है। और ये आषाढ़ का महीना, आषाढ़ से प्रथम दिवसे पूर्ण मायांतम परिंतम सर्व शास्त्र सिद्धित्वम स देवानाम भव आशीर्वादा। ये आषाढ़ के प्रथम दिन से लगा करके जहां शिष्य प्रारंभ होता है और पूर्णिमा को गुरु अपने आप में पूर्णता प्राप्त करता है, वह शिष्य अपने आप में गुरु बन जाता है। इसलिए शिष्य दिन से प्रारंभ करके, प्रतिपदा से प्रारंभ करके इतनी तीव्रता के साथ बढ़ता है कि वह 30 दिनों के बाद पूर्ण गुरु बन जाता है। इसलिए बनता है कि उसके पीछे फोर्स होती है, हवा की, ताकत की, देवताओं की। उस फोर्स के साथ चलता है। अगर वह तेज आंधी चले आपके पीठ के पीछे, आप तेज चले और आप पेड़ का तना पैर के बैठ जाए कि नहीं आंधी में तूफान गिर जाएंगे, मर जाएंगे, रेत बहुत उड़ेगी, अपन को यहाँ ठीक है, सेफ्टी है, घर में बच्चे इंतजार करी होगी, बच्चे इंतजार करे होंगे, तो भी तुम्हारे हाथ में लड्डू है। तो जिंदा तो रहे, सांस तो ली, भाभी बच्चों से मिल तो लिए। इससे बड़ा सौभाग्य तुम्हारा और हो ही क्या सकता है? मरोगे खाट में पड़े रियाते हुए, दवाएं लेते रहोगे, 25 दवाएं लोगे और भुगतोगे, भुगते भुगते मर जाओगे। होना तो वही है। तो रात मन देखते हैं, तुमको नहीं बात देख रहा तो परिवार में देख लो। उस जीवन को तुम क्यों आने दे रहे हो? उस जीवन में क्या सुख है तुम्हारा? बीमारी अगर प्राप्त करनी है 4 से डॉक्टर के पास चले जाओ, अपने आप 4 से बीमारी शरीर में चली जाएंगी। कोई आलोचना करता है, कोई गाली देता है, आप चुपचाप सुनते रहते हो,
कायरों की तरह या बुजदिलों की तरह, तो उसके अपेक्षा वीरता के साथ तन करके खड़े हो जाएंगे। मर क्या जाएंगे, क्या हो जाएगा, नुकसान क्या हो जाएगा, और हो जाएगा तो भुगत लेंगे। भारत सरकार ने ये 5 विस्फोट किए, उन सबको मालूम था कि वापस परमाणु विस्फोट होंगे। ये मालूम था कि देश में, पूरे संसार में हमारे विरुद्ध लॉबी खड़ी हो जाएगी। ये मालूम था कि पैसे नहीं मिल पाएंगे, मगर ये मालूम था कि विजय दिखानी जरूरी है। हम शांति प्रिय देश नहीं है, हम शांति की कामना करते हैं, मगर कोई आंख दिखाता है तो आंखें फोड़ने की भी हिम्मत है। ये पहली बार बताया कि आंख फोड़ने की हिम्मत हमें है। और नेहरू जी से लगा से आज से कबूतर उड़ाते रहे सफेद, उड़ जा कबूतर, शांति प्रिय देश, पंचशील देश, शांति प्रिय देश। और ये हालत हुई कि हमें न खाने को पूरी रोटियां है, ऊपर कर्जा है, और न मर्दों में ताकत है, न हौसला है देश में, न हिम्मत है। वह आदमी भी अपनी हौसला हिम्मत के साथ में उस विस्फोट की किया। आज गर्व से कह तो सकते हैं हम परमाणु विस्फोट करने में क्षमता है, हम ताकतवान हैं। खाली शांति शांति चिल्लाने से हमारा काम नहीं चलता। जो कुछ होगा देख जाएगा, एक एक पत्ता कट जाएगा, एक व्यक्ति कट जाएगा तो कट जाएगा। इसलिए पूरा हमारा धर्मशास्त्र युद्ध पर आधारित है, शांति पर आधारित है ही नहीं। आप यजुर्वेद से लगा करके शंकराचार्य तक एक भी लाइन बता दो जिसमें ये लिखा है शांतिम शांतिम, एक बता दो। और बुद्ध में आकर के वो बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, ओम शांति ओम शांति ओम शांति। और कुछ नहीं पहनना है, लंगोट पहननी है, कपड़े छोड़ दीजिए, ये छोड़ दीजिए। महावीर ने कपड़े भी छुड़वा दिए, बाल कटाने भी छुड़ा दिए। बस एक बात बता दें कि जो भगवान करेगा वो अच्छा ही करेगा, और भगवान अच्छा करता था, अब तक हम भूखे मरते ही क्यों? और भगवान से कौन सा है? गीता में कहा भगवान तुम्हारे कृष्ण दिल के अंदर है, अब वो कह रहे हैं भगवान कहीं बाहर है। नमस्कार। अगर आप सद्गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी के दीक्षित हैं या फिर आपके पास उनसे जुड़े हुए कोई भी अनुभव है, तो नीचे दिए गए हुए नंबर पर वीरल पटेल जी को मैसेज कीजिए या फिर फ़ोन कॉल कीजिए और अपने अनुभव ज़रूर शेयर कीजिए। डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी की आत्मकथा का संकलन करने में मदद करें। धन्यवाद।